नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कारा ट्यूबर पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के बारे में कि सीबीएसई 2022-23 सेशन से क्या बदलाव करने जा रही है अपनी बुक्स के अंदर। तो सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स इसके अंदर ऐड करे हैं और कुछ डिलीट करे हैं, तो उन्हीं के बारे में पूरी वीडियो होने जा रही है आप लोगों के लिए। सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं वो कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक की किताबों में चेंजेस किए गए हैं, और खास बात यह है कि वो जो चेंजेस किए गए वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में ही चेंजेस किए गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं या मैंने पढ़े हैं, आने वाली जनरेशन उन चैप्टर्स का कुछ हिस्सा नहीं पढ़ने वाली है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीबीएसई ने अपनी बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है। सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक से शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जो चैप्टर थे उनको हटा दिया है। उसके बाद में कुछ ऐसे कार्टून्स को जो कि धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए थे या धार्मिक साइंस से जुड़े हुए थे, उसको भी अपनी बुक से हटा दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की कुछ शायरी कह लें या फिर नज़में कह लें, उनको भी हटा दिया है, जो कि नंबर ऑफ 2 थी दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक चैप्टर शीत युद्ध के समय का हटा दिया है दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बचपन एक ऐसी मिट्टी के समान होता है कि जिसको आप जिस भी रूप में ढालना चाहते हैं उसी रूप में ढल जाती है। चीज़ों को, तथ्यों को बुक्स के अंदर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, बच्चों को उन्हीं की तरफ उनका ध्यान होता है और उन्हीं से वो इंस्पायर होते हैं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने हटा दिए हैं। सीबीएसई ने क्लास 12 की बुक थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 9 द किंग एंड क्रॉनिकल को पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया है। साथ ही साथ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी 2 चैप्टरों को हटा दिया है, जिसमें पहला है द कोल्ड वार के बारे में और दूसरा चैप्टर है यूएस हेजीमोनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दोस्तों कि यूएस किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर लीड करता था और किस तरीके से अपनी दखलंदाजी रखता था दूसरी कंट्रीज की पॉलिटिक्स में, तो इन चैप्टर को क्लास 12 से कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। इसी तरह क्लास 11 की हिस्ट्री बुक से एक चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड को भी पूरे तरीके से हटा दिया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं हम क्लास 10 से क्या क्या हटाया गया है उसके बारे में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के पेज नंबर 46, 48 और 49 पर पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की 2 नज़में भी हटा दी गई हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीबीएसई ने इसी चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से एक कार्टून भी हटा दिया है, जिसको आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, हम अभी बात कर चुके हैं उन सभी चैप्टर्स के बारे में जो सीबीएसई ने अपनी बुक से हटा दिए हैं। अब हटाने का कारण यही हो सकता है कि आज के टाइम में या तो उनकी कोई ज़रूरत ना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी हो कि जो बच्चों का और ज़्यादा सर्वांगीण विकास कर सके। दोस्तों, बात करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जो सीबीएसई ने सेशन 2022-23 से अपनी बुक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। क्लास 12 में हिस्ट्री बुक्स के अंदर सीबीएसई ने 2 चैप्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स, जिसमें बताया गया है कि जो भारत के अंदर विदेशी जो विजिट करने आए थे उन लोगों ने भारत को किस नज़र से देखा या फिर उनके नज़रिए से भारत की उस समय पे क्या छवि थी। और दूसरा चैप्टर जो ऐड किया है हिस्ट्री की ही बुक में वो है पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट। इसमें बताया है कि पहले के समय में भारत के अंदर किसानों की, जमींदारों की और राज्य की किस तरीके से अपनी अपनी भूमिका रही या फिर किस व्यक्ति ने किस तरीके से काम किया। क्लास 12 की ही पॉलिटिकल की बुक में सीबीएसई ने नए 3 चैप्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर पहला है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर सीबीएसई ने आतंकवाद और उसके प्रकार और उसका आज के समय में किस तरीके से प्रभाव है उसके बारे में काफ़ी व्यापक तरीके से समझाने की कोशिश की है। दूसरा चैप्टर की अगर हम बात करें वो ऐड किया है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। हमारी पृथ्वी पे मौजूदा रिसोर्सेज को हम किस तरीके से सेव करें उसके बारे में चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में। इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर किस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुद्दों के बारे में कि वहाँ पे अलगाववाद की समस्या किस तरीके से रही, सीबीएसई ने सिलेबस के अंदर क्या क्या जोड़ा और क्या क्या हटाया, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक जानकारी और दे दूं
कि आपको पता ही होगा कि सीबीएसई अभी जो पेपर लेती है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से 80% वेटेज उनके रिटन एग्जाम्स की होती है और 20% वेटेज उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की होती है। तो अब ये क्या है कि सभी सब्जेक्ट के अंदर होंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीबीएसई शायद इस वर्ष से ऐसा करने जा रही है कि जो 80% जो रिटन एग्जाम है उसके अंदर मैक्सिमम 50% तक दोस्तों सीबीएसई इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है स्टूडेंट्स के लिए। और एक और दिलचस्प बात जो आ रही है सुनने में वो ये आ रही है कि सीबीएसई जिस प्रकार से अभी तक टर्म एग्जाम्स होते थे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स और फाइनल एग्जाम्स, तो इस बार से एक ही एग्जाम होगा जो कि एक वार्षिक एग्जाम होगा, पूरे ईयर का एक बार एग्जाम होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसी के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, गुड बाय दोस्तों।